जी तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे MCQs क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो हमने कंप्लीट किया है, थर्ड चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द अब्सेंस ऑफ। जो फर्स्ट लॉ है किस चीज़ की अब्सेंस में होल्ड करता है? तो इसका आंसर है नेट फोर्स। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि हर बॉडी अपनी जो स्टेट्स है, चाहे रेस्ट की है चाहे यूनिफॉर्म मोशन की है, वो उसको कंटिन्यू रखता है अनटिल आ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है, फोर्स भी लिया हुआ है नेट फोर्स, तो आपने नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, तो ये आपका ये वाला आंसर है, ये वाला ही। अच्छा, अगला है इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, नेट फोर्स पे, मास पे, वेलोसिटी पे। तो इनर्शिया जो है मास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है। A body jumps out of a moving bus, there is a danger for him for fall। अगर कोई चलती बस में से छलांग लगा देता है तो टूवर्ड द मूविंग बस, वो बस की तरफ गिरेगा। अवे फ्रॉम द बस, के बस से परे गिरेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, के डायरेक्शन ऑफ मोशन में गिरेगा। अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो उसी सीमत में गिरेगा जिस सीमत में बस, क्योंकि जो वेलोसिटी बस की है वही वेलोसिटी उसकी होगी। जब वो नीचे पैर रखेगा तो पैर तो उस ज़मीन के साथ रुक जाएंगे, लेकिन उसकी ऊपर वाली बॉडी नहीं रुकेगी, वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ये आगे की तरफ मूव कर रही होगी तो वो आगे की तरफ गिरेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन गिरेगा वो। A string is stretched by two equal and opposite force 10 Newton each. The tension in the string is। अच्छा, तो दो इक्वल फोर्सेस हैं 10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यानी कि एक फोर्स, ये रस्सी है, इधर भी एक फोर्स लग रही है, इधर भी एक लग रही है, इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है। ठीक है, तो इसके अंदर टेंशन कितनी होगी? तो इसके अंदर टेंशन भी 10 न्यूटन ही होगी। ठीक है, ये आपने उसने बताया कि इधर भी 10 न्यूटन लग रही है, इधर भी 10 न्यूटन लग रही है, लेकिन वो लग एक ही साइड रही होगी। बस फर्क करो, ये एक दीवार है, इसके साथ आप एक रस्सी बांध दें और उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने 10 फोर्स इधर इस पॉइंट पे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, तो दीवार भी इस रस्सी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ इधर लगाई है तो रस्सी भी, जो दीवार होगी वो भी लगाएगी डायरेक्शन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था आपने, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो यही वाला केस हो जाएगा। 10 न्यूटन इधर लगा रहा है तो ऑटोमेटिक इधर फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की, तो टेंशन कितनी होगी? 10 न्यूटन की। तो इसका आंसर है 10 न्यूटन। इसका आंसर ये है 10 न्यूटन। द मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सीलरेटेड। जब कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती या कम होती है, तो उसका मास जो होता है कम ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है या नन ऑफ अबव। तो वेलोसिटी के चेंज होने से मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नन ऑफ देम, नन ऑफ द अबव होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये है नन ऑफ देम। Two bodies of mass m1 m2 attached to the end of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the body is। तो आपने ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये मैंने आपको करवाया था ये वाला केस। तो इसमें एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था? ये वाला
m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये वाला m1 प्लस m2 ओवर m माइनस m2g। तो ये सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम होता किसके बराबर है, मोमेंटम बराबर होता है, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं इसको, सॉरी पी से ज़ाहिर करते हैं इसको। मोमेंटम बराबर होता है एम बी मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये बन गया इसका यूनिट मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड कौन सा है, इसमें किलोग्राम ये न्यूटन में लिखा हुआ है, इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में। न्यूटन क्या होता है, फोर्स, F इक्वल टू एम ए। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर मैं नीचे भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाएगा सेम, ये है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये किसका यूनिट है, न्यूटन इसको कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये देखिए ये बन गया है न्यूटन, और ये सेकंड साथ, तो न्यूटन सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हुआ, मोमेंटम का, मोमेंटम का यूनिट बन गया न्यूटन सेकंड। इसमें देखिए न्यूटन सेकंड कौन सा है, ये वाला, तो ये सी है। When the horse pull a cart, the action is on the। जब एक घोड़ा जो है एक उस छकड़े को खींचता है, तो एक्शन किस पे होता है, तो एक्शन जो है कार्ट पे होगा। ठीक है, घोड़ा कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन घोड़े पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होते, डिफरेंट बॉडीज़ पे होते हैं, तो कार्ट के ऊपर होगा। तो इसका आंसर ये है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश बिटवीन मेटल प्लेट्स। ठीक है, उनकी फ्रिक्शन कौन सा कम करता है, वाटर कम करता है, फाइन मार्बल पाउडर कम करता है, एयर या ऑयल। तो ये आंसर है ऑयल। द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू मास एंड फोर्स। फोर्स और मास के बगैर आप स्टडी करते हैं मोशन की, उसको क्या करते हैं, उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काज नहीं डिस्कस, काइनेमेटिक्स में मोशन का काज डिस्कस नहीं करते। काज क्या होता है, फोर्स, मास और फोर्स। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा काइनेमेटिक्स। विच इज़ द यूनिट लेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी यूनिट लेस है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मोमेंटम का किलोग्राम या न्यूटन सेकंड होता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इनर्शिया का यूनिट नहीं होता ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो याद रखें इनर्शिया का यूनिट नहीं होता। 12 है, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़। डायरेक्शन कौन सी होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जो डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अपोजिट टू द मोशन
along the velocity perpendicular to the motion none, तो ये होगा along the velocity, ये वाला। Which law of motion is called the law of inertia, तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, ये तो दोबारा आ गया। इसमें अब उसने शक्ल चेंज की है, तो ये देखें इसमें मैंने निकाला था ना मोमेंटम, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो ये शक्ल में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। तो ये इसका बी पार्ट। आगे 15 है, एक्शन एंड डायरेक्शन आर ऑलवेज ऑन सेम बॉडी, डिफरेंट बॉडीज, एनी बॉडीज, नन। तो डिफरेंट बॉडी इसका आंसर है, कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। जिस तरह घोड़ा कार्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और कार्ट घोड़े के ऊपर फोर्स लगाती है, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे हो रहे हैं, लेकिन होते बराबर हैं। मैस इज़ मेजर्ड बाय, मैस किससे मेजर किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से, मेजरिंग सिलेंडर से, फिज़िकल बैलेंस से, या नन से। तो जो मैस होता है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। अच्छा, वेट इज़ मेजर बाय, वेट जो होता है वो फिज़िकल बैलेंस से मालूम किया जाता है, ये याद रखें। और ये सिलेंडर से वॉल्यूम मालूम किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से मैस मालूम किया जाता है। अच्छा, फार्मूला ऑफ वेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द विच लॉ, ये सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू ma। तो जो वेट है वो फोर्स है, मैस, और ये देखना सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू ma। तो जो ज़मीन फोर्स लगाती है उसको वेट कहते हैं, मैस m ही रहेगा, और एक्सीलरेशन की जगह g आ जाएगा, तो W बराबर बन गया mg। तो ये सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, ठीक है। बी 40 हैं, आज हम 20 कर लेते हैं, काफ़ी होंगे, कल बाकी 20 कर लेंगे। वॉकिंग ऑन अर्थ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ, तो ये थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है, क्योंकि आप फोर्स लगाते हैं ज़मीन पे, ज़मीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है, तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन ऑफ द रॉकेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है। गैस, रॉकेट गैस पे अमल करता है और गैस रॉकेट पे एक्ट करती है, तो वो आगे की तरफ चलता है, ठीक है। काफ़ी हैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे भी पढ़ लीजिएगा मज़ीद, तो फिर आगे कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।